देखो, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तब भी होगे नवाब, लेकिन स्मगलिंग करोगे, इलीगल हरकतें करोगे तो नॉट एट ऑल, यू सॉरी, यू आर जस्ट गॉन। देखो, 2021 से लेके 2022 तक इंडिया स्मगलिंग रिपोर्ट आई है। सुन के ना थोड़े हैरान हो जाओगे, और जो तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसका तो छोड़ ही दो, गूगल करके देखना। स्टार्टिंग विद गोल्ड, 400 करोड़ से ऊपर का गोल्ड स्मगल हुआ। फॉरेन करेंसी 1100 लाख रुपीस। उसके बाद तुम्हारे सिगरेट जो स्मगल हुआ मोर देन 93 करोड़ रुपीस। एंड देन नार्कोटिक्स वेटेड मोर देन 28,000 किलोग्राम, जिसमें से मेनली गांजा स्मगल हुआ। एंड दैट्स अ लॉट। आई मीन, हो कैसे रहा है यार? मतलब आंखों के आगे पता भी नहीं चल रहा है ये क्या क्या तरीके खोज ले रहे हैं। अब आते हैं एनिमल पे, जो तुम्हारा एलिफेंट टस्क होता है वो स्मगल हुआ ऑफ मोर देन 700 करोड़ रुपीस। वेल वॉमिट, वो कितना किलोग्राम? 22.5 किलोग्राम स्मगल हुआ, एंड 1 किलोग्राम इज फॉर 1 करोड़ रुपीस प्लस, ऊपर ही है, सोचो। एंड एनिमल्स तक नहीं छोड़े यार, बहुत सारे तुम्हारे एग्जॉटिक जैसे रेप्टाइल्स, तुम्हारे ड्राई सी हॉर्स हो गए, स्टार टॉर्टॉइज हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। आई मीन कम ऑन मैन, स्टडी, वर्क हार्ड, खुद भी कमाओगे दूसरों को भी मौका दोगे। मर्जर में क्या होता है कि मर्जर में दो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक दूसरे में मतलब 50-50% शेयर होल्डिंग कह सकते हैं। एक्विजिशन में कह सकते हैं कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेती है। बट आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम रॉन्ग। अच्छा, मुझे आज भी याद है, मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी लेकिन मेरे दोस्तों की हो गई थी बिग फोर में, डेलॉयट, PwC, KPMG, EY। अच्छा, बड़ा फैंसी लगता है सुनने में, जैसे कि आई बीन हायर्ड एज अ कंसल्टेंट, और मैं कहता था यार तुम लोग काम क्या करते हो, बस फैंसी सी कुछ है चीज़। अच्छा, तब मुझे पता चला कि ये जो बड़े बड़े मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं, जैसे कि आप सुनते होगे ना कि एयर इंडिया एंड टाटा स्टील, भूषण स्टील मर्जर, उसके बाद सुने होगे सोनी और जीका मर्जर, उसके बाद सुने होगे PVR आइनॉक्स का मर्जर, उसके बाद सुने होगे दीवान हाउसिंग एंड पिरामिड कैपिटल का मर्जर, और भी ऐसे। तो ये कैसे होता है? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज मिलती हैं, एक साथ इनको कोलैबोरेट करवाना, एक स्मूथली सिंक पे लाना, यहाँ पे आती हैं ये बिग फोर। फ्रॉम 2018 टिल 2022 इन कंपनीज ने मोर देन 500 डील्स करी और मर्जर एंड एक्विजिशंस, व्हिच इज बिग। इससे एक चीज और दिखती है कि कितना इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ा होता जा रहा है, कितना पैसा है। बिकॉज जितना मुझे पता है कि ये सर्विस कोई सस्ती नहीं होती है, दे चार्ज अ लॉट। पर इतनी बड़ी बड़ी डील है तो बनता है ना यार। अब ये करते क्या है, ये जो बिग फोर, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, ये एडवाइजरी देती है किन चीज़ों में? ये आपकी एडवाइजरी देती है टैक्स वैल्यूएशन, स्ट्रक्चरिंग में, उसके बाद आपकी जैसे ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज हो गई, उसके बाद पोस्ट डील सर्विस जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मोर देन 500 डील्स from 2018 till 2022, it's big man। आधार कार्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि पैन कार्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट है? भाई आधार इम्पोर्टेंट है भाई, हमारे लिए तो आधार कार्ड ही। हमारी कंट्री में जिनके पास पैन कार्ड तो नहीं होगा लेकिन आधार कार्ड तो है ही है। भाई एक बात बताओ, जब आधार लग गया है तो पैन की क्या जरूरत है? जब पैन लग गया है तो आधार की क्या जरूरत है? एक एड्रेस प्रूफ अपने में सफिशिएंट होना चाहिए ना, और आधार अपने में है। थैंक गॉड गवर्नमेंट अब शायद नया रूल लाने वाली है जिसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैन देने की, आधार से ही काम चल जाएगा। और आपको पता है जो TDS होता है, अगर आप पैन ना लगाओ तो 20% हायर कटता है। तो ये तो रूल तो बेटर होने चाहिए यार। द टोटल लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज टू 147 लाख करोड़ रुपीस फ्रॉम 145 लाख करोड़ रुपीस। टू मच जी। रिलायंस पे भरोसा इतना था कि मोबाइल भी मैं रिलायंस का यूज़ करता था। जब आया था उसमें ऑफर कितना बैलेंस भी मिलेगा अगर आप टच वाला ले लेते हैं, कीपैड वाला, तो उसको यूज़ भी किया है, तो उतनी रिलायबिलिटी तो है। देखो, मानो चाहे ना मानो, गोट बाप सिग्मा एक ही है, वो है रिलायंस। इतने साल पहले ये 599 फ्री ऑफ कॉस्ट कर लो दुनिया मुट्ठी में, इन लोगों ने वो फ़ोन दिया, अनलिमिटेड बात वाला, अनलिमिटेड मैसेज वाला, दबा के सबने खरीदा। आज की डेट में मैक्सिमम लोग जियो का ही सिम कार्ड यूज़ करते हैं। अब ये डिजिटल पे आ गए ये सब जो OTT और ये वो, तो जियो सिनेमा लोगों ने डाउनलोड किया। फीफा के टाइम जहाँ पे लोग इतना रेवेन्यू कमाते हैं, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट फीफा आपको दिखाया जियो सिनेमा में। अब कितने लोगों ने डाउनलोड किया होगा सोचो। इंडिया में मोर देन 110 मिलियन लोगों ने लाइव देखा मैच वर्ल्ड कप डिजिटली। जियो के ही बस का है, रिलायंस का ही बस का है भाई। अच्छा, आपने सैटेलाइट देखी कभी? रियल में नहीं।
असली में देखा है? ऐसे ही जाता निकलता है। रियल में तो वैसे नहीं देखी है, उसमें तो बहुत हाई क्वालिटी। मतलब टीवी में देखी होगी। अच्छा सुनो, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, जज नहीं करोगे। एक्चुअली मेरा एक फियर है कि जैसे मैं बैठा हूं और कहीं मेरे सर पे आके सैटेलाइट गिर गई तो नहीं, क्या है ना, ठीक है मैं मानता हूं प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन यार आसमान में 6000 से भी ज्यादा सैटेलाइट है, मोस्टली लो ऑर्बिट में। अब क्या होता है कि मान लो जब इनका काम हो गया कई साल जिस पर्पज से भेजी गई थी, उसके बाद ये आती हैं, डिसेंड होती हैं, अब मोस्टली पानी में ही गिरती है, सच है वो, इस हिसाब से साइंटिफिक तरीके से उसको गिराते हैं वहाँ पे, लेकिन इन केस नहीं गिरी तो चलो मैं नहीं बट किसी के ऊपर गिर गई। अब जैसे ये अभी स्पेसएक्स की सैटेलाइट 2016 में इंडोनेशिया में गिरी थी, वो तो पानी ओशन में नहीं गिरी यार, तो इस पे लॉ क्यों नहीं टाइट है, या इसमें टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं बनाई जा रही कि एकदम ये जहां सोच रहे हैं वहीं गिरे। या तो लॉ स्ट्रांग करो, क्योंकि सिर्फ कॉम्पनसेशन से तो काम नहीं बनेगा। If India is the voice of global south, then Africa is the heart of global south. Africa आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड ल्यूक्रेटिव कॉन्टिनेंट है डेवलप नेशन के लिए। हर डेवलप नेशन वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, बायलैटरल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, और बनाए भी क्यों ना भाई, बहुत डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पे, रेयर अर्थ एलिमेंट है उनके पास, माइनिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें बाजी कौन मार रहा है? इसमें अभी तो बाजी मार रहा है चाइना, क्योंकि सन 2000 में ही उसने देख लिया था कि यार मुझे अफ्रीका से अच्छे टर्म्स बनाने हैं, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, अपने टर्म्स बनाना शुरू कर दिए। 2021 में जो ट्रेड हुआ है बिटवीन अफ्रीका एंड चाइना, दैट इज ऑफ मोर देन $253 बिलियन, जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है इन अफ्रीका, दैट इज ऑफ मोर देन $43 बिलियन, विच इज बिग। यूएस इज ऑल्सो ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वो भी कहीं पिक्चर में आए, बट अभी चाइना सबसे आगे है। नाउ द थिंग इज कि इंडिया को किसमें क्या करना चाहिए, इंडिया को कैसे अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग करनी चाहिए, क्योंकि सिंस लास्ट 2 डेकेड्स इंडिया भी कोशिश कर रहा है अपने टर्म्स अच्छे बनाने के अफ्रीकन यूनियन से, जो उनकी कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है बहुत अच्छी, जो G20 समिट है, सुन रहे होगे आजकल न्यूज़ में रहती है, उसकी प्रेसिडेंसी है अभी इंडिया के पास। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया पिच कर सकता है कि ये जो हमारी अफ्रीकन यूनियन है, इसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए G20 में। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट ये बात अफ्रीकन यूनियन को भी समझ आएगी कि कितना इंडिया चाहता है सीरियसली उनसे अपने टर्म्स बेटर रखना, और कितना सीरियस पार्टनर मानता है उनको। 2024 में एक्सपेक्टेड है फोरम होगी बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। उस टाइम भी अच्छे नेगोशिएशंस होने चाहिए, लेकिन वो तब हो पाएंगे ना जब आप अभी से उनको फील कराओगे कि वी कंसिडर यू एंड यू आर एन इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अस। भाई छोटी मोटी गलती तो अब सरकार भी माफ कर रही है। अमेंडिंग 183 प्रोविजन फ्रॉम 42 एक्ट्स। वाओ, गवर्नमेंट आने वाली है विद जन विश्वास बिल 2022। अब इसमें क्या है ना, लोकसभा में डिसाइड हुआ कि देखो ये जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, ये जो प्रॉब्लम देती हैं, ये इसके लिए अब हम ना पीनलाइज नहीं करेंगे, थोड़ा लोगों को ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो ये ग्लोबल वाली बड़ी बड़ी कंपनीज और वहाँ की जो नॉर्मल कंपनीज हैं इंडिया आएंगी ना। गुड मूव। नंबर 1। अच्छा, आपने उस न्यूज़ चैनल के बारे में सुना है, NDTV? हाँ सुना। NDTV के बारे में क्या कहना है? भाई बेस्ट न्यूज़ चैनल अच्छा है, जो है सब कुछ सामने दिखाता है। प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय ने अपने NDTV के मेन शेयर दिए हैं बेच, और अदानी साहब के पास अब जो ओनरशिप है दैट इज ऑफ समवेयर मोर देन 65%। NDTV बेस्ट है मेरे लिए। डिसफंक्शनल भी सुनो यार।